बैठ जाए, दो हो जाएंगे बस ना। ये 13 जगह पर अध्याय में मातम महत्व में कर पड़ेगा। शनिवार को एक पन्ना छोड़ोगे बस, फिर हिमाचल से होगी ना। हाँ कल बृहस्पति होगा ना, बृहस्पति शुक्र शनि एक बस आरती कर लेगा। शनिवार हाँ शनिवार जब वो भगवान के अंग उपांग और आयुधों का रहस्य तथा तो विभिन्न सूर्य गणों को वर्णन। भाभी चला दीजिए पड़ता है। इसको आ जाओ ना। सूत जी, सोनक जी ने कहा, सूत जी आप भगवान के परम भक्त और बहुरूपियों में शिरोमणि हैं। हम लोग समस्त शास्त्रों के सिद्धांत के संबंध में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके मर्मज्ञ हैं। हम लोग क्रिया योग का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि उसका कुशलतापूर्वक ठीक ठीक आचरण करने से मरण धर्मा पुरुष अमृत प्राप्त कर लेता है। अतः बिना बना रही है बिना अतः आप हमें यह बताइए कि 5 रात्रि तंत्रों की विधि जानने वाले लोग केवल श्री लक्ष्मीपति भगवान की आराधना करते समय किन किन तत्वों से उनके चरणादि अंग, गरुड़ादि उपांग, सुदर्शनादि आयुध और कौस्तुभादि भगवान आपका कल्याण करें। सूर्य ने कहा, सोनक जी ब्रह्मादि आचार्यों ने, वेदों ने और 5 रात्रि तंत्र ग्रंथों ने विष्णु भगवान की जिन विभूतियों का वर्णन किया है, मैं श्री गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके आप लोगों को वही सुनाता हूँ। भगवान के जिस चेतना अधिष्ठित विराट रूप में त्रिलोकी दिखाई देती है, वह प्रकृति, सूत्रात्मा, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, इन 9 तत्वों के सहित 11 इंद्रिय तथा पंचभूत, इन 16 विकारों से बना हुआ है। यह भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी इसके चरण है, स्वर्ग मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान है। प्रजापति लिंग है, मृत्यु गुदा है, लोकपालगण भुजाएं हैं, चंद्रमा मन है और यमराज भौहें हैं। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ है, चंद्रमा की चांदनी दंतावली है, ब्रह्म मुस्कान है, वृक्ष रोम है और बादल ही विराट पुरुष के सिर पर उगे हुए बाल हैं। पूरे विश्व को विराट को बताया भगवान का। शौनक जी, जिस प्रकार यह व्यष्टि पुरुष अपने परिवार से 7 वित्ते का है, उसी प्रकार वह समष्टि पुरुष भी इस लोक संस्कृति के साथ अपने 7 वित्ते का है। तुमसे जुड़ना लिखा पूरा चलना कुछ जुड़ा ही ना जुड़ा उसमें आया सही वहाँ पर आप जंग रहो वहाँ रहो और बगल में हो सामने ना जुड़ा ही पूछे अपन कर रहे हैं। स्वयं भगवान अजन्मा है, वे कौस्तुभ मणि के बहाने जीव चैतन्य रूप आत्म ज्योति को ही धारण करते हैं और उसकी सर्वव्यापी प्रभा को ही वक्ष स्थल पर श्री वत्स रूप से वे अपनी सत्व रज आदि गुणों वाली माया को वनमाला के रूप से, चंद्र को पीताम्बर के रूप से तथा ए, उ और मैं इन 3 मात्रा वाले प्रणव को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करते हैं। देवादि देव भगवान सांख्य और योग रूप मखनाकृत कुंडल तथा सब लोगों को अभय करने वाले ब्रह्मलोक को ही मुकुट के रूप में धारण करते हैं। मूल प्रकृति ही उनकी शेष सैया है, जिस पर वे विराजमान रहते हैं और धर्म ज्ञानादि युक्त सत्व गुण ही उनके नाभि कमल के रूप में वर्णित हुआ है। वे मन, इंद्रिय और शरीर संबंधी शक्ति से युक्त प्राण तत्व रूप कौमोद की गदा, जल तत्व रूप 5 जन्य शंख और तेजस तत्व रूप सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं। आकाश के समान निर्मल आकाश रूप खड़क, तमोमय अज्ञान रूप काल, राम राम भाई साहब, काल रूप सारण धनुष और कर्म का ही तत्व धारण किए हुए हैं। इंद्रियों को ही भगवान के बाणों के रूप में कहा गया है। क्रिया शक्ति युक्त मन ही रथ है,
तन मात्राएं रथ के भारी भागे और वर अभय आदि की मुद्राओं से उनकी वरदान अभयदान आदि के रूप में क्रियाशीलता प्रकट होती है। सूर्य मंडल अथवा अग्नि मंडल ही भगवान की पूजा का स्थान है। अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र दीक्षा है। मंत्र दीक्षा ले दिन से तो अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, वही मंत्र दीक्षा है। और अपने समस्त पापों को नष्ट कर देना ही भगवान की पूजा है। ब्राह्मणों समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 पदार्थों का नाम ही लीला कमल है, जिसे भगवान अपने कर कमल में धारण करते हैं। धर्म और यश को क्रमशः चमर एवं व्यजन पंखे के रूप से तथा अपने निर्भय धाम वैकुंठ को छत्र रूप से धारण किए हुए हैं। तीनों वेदों का ही नाम गरुड़ है, वे ही अंतर्यामी परमात्मा का वहन करते हैं। आत्मस्वरूप भगवान की उनसे कभी न बिछुड़ने वाली आत्मशक्ति का ही नाम लक्ष्मी है। भगवान के पार्षदों के नायक विश्वक्सेन 5 रात्रि आगम रूप है। भगवान के स्वाभाविक गुण अनिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियों को ही नंद सुनंद आदि 8 द्वारपाल कहते हैं। शौनक जी स्वयं भगवान ही वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों के रूप में अवस्थित हैं, इसलिए उन्हीं को चतुर्व्यूह के रूप में कहा जाता है। वे ही जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व बनकर शब्द स्पर्श आदि बाह्य विषयों को ग्रहण करते और वे ही स्वप्न अवस्था के अभिमानी तेजस बनकर बाह्य विषयों के बिना ही मन अनेक विषयों को देखते और ग्रहण करते। मोटी लग जाती है, ज्यादा मोटी नहीं। वे ही सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ बनकर विषय और मन के संस्कारों से युक्त अज्ञान से ढक जाते हैं और वही सबके साक्षी तुल्य रहकर समस्त ज्ञानों के अधिष्ठान रहते हैं। इस प्रकार अंग, उपांग, आयुध और आभूषण तथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन 4 मूर्तियों में प्रकट सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही क्रमशः विश्व तेजस प्राग्ञ और दिव्य रूप से प्रकाशित होते हैं। सौनक जी वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है। वे स्वयं प्रकाश एवं अपनी महिमा से परिपूर्ण है। वे अपनी माया से ब्रह्मा आदि रूपों एवं नामों से इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और संहार संपन्न करते हैं। इन सब कर्मों और नामों से उनका ज्ञान कभी आवृत नहीं होता। यद्यपि शास्त्र भिन्न के समान उनका वर्णन हुआ है अवश्य, परंतु वे अपने भक्तों को आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप अर्जुन के सखा हैं। आपने यदुवंश शिरोमणि के रूप में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के 2 ही भूपालों को भस्म कर दिया। आपका पराक्रम सदा एक रस रहता है। ब्रज की गोपबालाएं और आपके नाग आदि प्रेम निरंतर आपके पवित्र देश का गान करते हैं। गोविंद आपके नाम, गुण और लीला का सेवन करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। भगवान के नामों का, गुणों का और लीला आदि का वर्णन करने से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम सब आपके सेवक हैं, आपको पकड़ के हमारी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम भगवान के चिन्ह भूत अंग, उपांग और आयुध आदि के इस वर्णन का जो मनुष्य भगवान में ही चित्त लगाकर पवित्र होकर प्रातः काल पाठ करेगा, उसे सत्य हृदय में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। सौनक जी ने कहा, सूत जी भगवान श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाते समय राज ऋषि परीक्षित से कहा था कि ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवताओं का एक सौर गण होता है और इस 7 प्रत्येक महीने में बदलते रहते हैं। ये 12 गण अपने स्वामी 12 आदित्यों के साथ रहकर क्या काम करते हैं और उनके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम क्या हैं? सूर्य के रूप में भी स्वयं भगवान ही है, इसलिए उनके विभाग को हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके कहिए। सूत जी ने कहा, समस्त प्राणियों के आत्मा भगवान विष्णु ही है। अनादि अविद्या से अर्थात उनके वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से ही समस्त लोगों के व्यवहार प्रवर्तक प्राकृत सूर्य मंडल का निर्माण हुआ है। वही लोकों में भ्रमण किया करता है। असल में समस्त लोगों के आत्मा और आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूप में वर्णन किया है। वे समस्त वैदिक विद्याओं के मूल है।
सौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा काल, देश, यज्ञादि क्रिया, कर्ता, सेवा आदि करण, यज्ञादि कर्म, वेद, मंत्र, शाकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोकों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत्रादि 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। सौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृत स्थली, अप्सरा, भेती राक्षस, वासुकी सर्प, रथ यक्ष, पुलस्त्य ऋषि और तुंगलु गंधर्व ये चैत्र मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। दूसरा अरिमा सूर्य, कुलह ऋषि, अथोजा यक्ष, प्रेती राक्षस, पुंजिक स्थली अप्सरा, नारद गंधर्व और कच्छ नील सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र सूर्य, अत्रि ऋषि, पौरुषे राक्षस, इधर पहुंच जाओ आप थोड़ी सी लाइट को पड़ेगा ना अच्छा। तक्षक सर्प, मेनका अप्सरा, हा गंधर्व और रतन यक्ष ये ज्येष्ठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ ऋषि, रंभा अप्सरा, सहजन्य यक्ष, भू गंधर्व, शुक्र नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। उनके साथ विश्वावसु, गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र, नाग, अंगिरा, ऋषि, ब्रह्मलोचा, अप्सरा एवं ये नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम वसुमान, उनके साथ उग्रसेन, गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, आसाल यक्ष, भृगु ऋषि, अनुलोचा, अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। सौनक जी, माघ मास में कुशा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ नंजय, नाग, वात, राक्षस, कुशेन, गंधर्व, सुरुचि, यक्ष, घृताजी, अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। फागुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नाम सूर्य का है। उनके साथ क्रतु, यक्ष, वर्चा, राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सैनजित, अप्सरा, विश्व, गंधर्व और एरवत सत रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। अलग अलग महीने में सूर्य के अलग अलग नाम है। उनके साथ कश्यप ऋषि, साक्षय यक्ष, ऋतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विदुर शत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ स्फूर्त राक्षस, अरिष्टनेमी गंधर्व, पूर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पुरुचिति, अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। अश्विनी मास में कृष्णा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मा पेट राक्षस, सतजित यक्ष और धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापेट राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। सौनक जी, वे सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। सूर्य भी भगवान है तो ये विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। सूर्य भगवान के गणों में ऋषि लोग तो सूर्य संबंधी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों गणों की स्तुति करते हैं और गंधर्व उनके सूर्य का गान करते रहते हैं। अप्सराएं आगे आगे नृत्य करती चलती हैं सूर्य भगवान के। नागगण रस्सी की तरह उनके रथ को कसे रहते हैं। यक्षगण रथ का साज सजाते हैं और बलवान राक्षस उन्हें पीछे से धकेलते हैं, इसलिए ये सब साथ रहते हैं। इनके सिवा वाल किल्य नाम के 60,000 निर्मल स्वभाव ब्रह्मऋषि सूर्य के मुंह करके उनके आगे आगे स्तुति पाठ करते चलते हैं। 60,000 वाल किल्य। इस प्रकार अनादि अनंत अजन्मा भगवान श्री हरि की ही कल्प कल्पना अपने स्वरूप का विवाह करके लोगों का पालन पोषण करते रहते हैं। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब पूरा संक्षिप्त इसमें है मद्भागवत सार। सूत जी कहते हैं, भागवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार, विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। अब मैं ब्राह्मणों को नमस्कार करके श्रीमद् भागवत सनातन धर्मों का संक्षिप्त विवरण सुनाता हूँ। सौनकादि ऋषियों, आप लोगों ने जो मुझसे प्रश्न किया था उसके अनुसार मैंने भगवान विष्णु का यह अद्भुत चरित्र सुनाया। यह सभी मनुष्यों के श्रवण करने योग्य है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं
भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। वे ही सबके हृदय में विराजमान, सबकी इंद्रियों के स्वामी और प्रेमी भक्तों के जीवन धन है। इस श्रीमद् भागवत पुराण में परम रहस्य में अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व का वर्णन हुआ है। उस ब्रह्म में ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की प्रतीति होती है। इस पुराण में उसी परम तत्व का अनुभवात्मक ज्ञान और उसी प्राप्ति के साधनों का स्पष्ट निर्देश है। हाँ जी, हेलो, हाँ बोलो, हेलो, आओ आ जाओ, आ जाओ। शौनक जी, इस महापुराण के प्रथम स्कंद में भक्ति योग का भलीभांति निरूपण हुआ है और साथ ही भक्ति योग से उत्पन्न एवं उसको स्थिर रखने वाले वैराग्य का भी वर्णन किया गया है। परीक्षित की कथा और व्यास नारद संवाद के प्रसंग से नारद चरित्र भी कहा गया है। राज ऋषि परीक्षित ब्राह्मण का शाप हो जाने पर इस प्रकार गंगा तट पर अनशन व्रत लेकर बैठ गए और ऋषि प्रवर श्री सुखदेव के साथ इस प्रकार उनका संवाद प्रारंभ हुआ। यह कथा भी प्रथम स्कंद में ही है। योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि, ब्रह्मा और नारद का संवाद, अवतारों की संक्षिप्त चर्चा तथा महत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति आदि विषयों का वर्णन द्वितीय स्कंद हुआ है। पूरी इसमें बताया पहले स्कंद में क्या हुआ, दूसरे में क्या। तीसरे स्कंद में पहले विदुर जी और उद्धव जी के तदंतर विदुर तथा मैत्रेय जी के समागम और संवाद का प्रसंग है। इसके पश्चात पुराण संहिता के विषय में प्रश्न है और फिर प्रलय काल में परमात्मा किस प्रकार स्थित रहते हैं इसका निरूपण है। गुणों के क्षोभ से प्राकृतिक सृष्टि और महत्व तो आदि 7 प्रकृति विकृतियों के द्वारा कार्य सृष्टि का वर्णन है। इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसमें विराट पुरुष की स्थिति का स्वरूप समझाया गया है। तदंतर स्थूल और सूक्ष्म काल का स्वरूप, लोक पद की उत्पत्ति, प्रलय, समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते समय 12 भगवान के द्वारा हिरण्याक्ष का वध, देवता, पशु पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि एवं रुद्रों की उत्पत्ति का प्रसंग है। इसके पश्चात उस अर्धनारी नर के स्वरूप का विवेचन है जिससे स्वयं मनु और स्त्रियों की अत्यंत उत्तम आध्या प्रकृति शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। कर्दम प्रजापति का चरित्र, मुनि पत्नियों का जन्म, महात्मा भगवान कपिल का अवतार और फिर कपिल देव तथा उनकी माता देवहूति के संवाद का प्रसंग आता है। चौथे स्कंद में मरीचि आदि 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, राज ऋषि ध्रुव और पृथु का चरित्र तथा प्राचीन बहिरी और नारद जी के संवाद का वर्णन है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत का उपाख्यान, नाभि, ऋषभ और भरत के चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत और नदियों का वर्णन, ज्योतिष चक्र के विस्तार एवं पाताल तथा नरकों की स्थिति का निरूपण हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, छठे स्कंद में ये विषय हैं प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पर्वत और पक्षियों का जन्म क्रम, वृत्तासुर की उत्पत्ति और उसकी परम गति। इस स्कंद में मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म क्रम और दैत्य शिरोमणि महात्मा प्रहलाद के उत्कट चरित्र का निरूपण। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, विभिन्न मनवंतरों में होने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु के अवतार, कूर्म, मत्स्य, वामन, धन्वंतरी, हयग्रीव आदि अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों, समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम आदि विषयों का वर्णन है। 9वें स्कंद में मुख्यतः राजवंशों का वर्णन है। इक्ष्वाकु के जन्म क्रम, वंश विस्तार, महात्मा सुधुम्न, इलाक एवं तारा के उपाख्यान, इन सब का वर्णन किया गया है। सूर्य वंश का वृत्तांत, शशाद और नरक आदि राजाओं का वर्णन, सुकन्या का चरित्र, शर्याती, खटवांग, मानदाता, शौभरी, सगल, बुद्धिमान, कपुस्त और कौशलेंद्र भगवान राम के सर्व पाप वाले चरित्र का वर्णन भी इसी स्कंद में है। तदंतर निमि का देह त्याग और जनकों की उत्पत्ति का वर्णन है। रघुवंश शिरोमणि परशुराम जी का क्षत्रिय संहार, चंद्रवंशी में उत्पत्ति पूर्वा, ययाति, नहुष, दुष्यंत, भरत, शांतनु और उनके पुत्र भीष्म आदि की संक्षिप्त कथाएं 9वें स्कंद में है। सबके अंत में ययाति के राम बड़े लड़के यदु का वंश विस्तार कहा गया है। शौनक आदि ऋषियों, इसी यदु वंश में जगतपति भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने अनेक असुरों को संहार किया। उनकी लीला इतनी है कि कोई पार नहीं पा सकता। फिर भी 10वें स्कंद में उनका कुछ कीर्तन किया गया है। 10वें स्कंद में है पूरा मतलब भगवान का। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से उनका जन्म हुआ। गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर बड़े, पूतना के प्राणों को दूध के साथ पिया।
बचपन में ही झगड़े को उलट दिया, भगवान कृष्ण को कहे क्रीड़ावत बकासुर एवं वतासुर को पीस डाला, सह परिवार भेनकासुर और प्रलंबासुर को मार डाला, दावानल से घिरे गोपों की रक्षा की, कालियानाग का दमन किया, अजगर से नंद बाबा को छुड़ाया। इतनी सारी लीला करी भगवान ने। इसके बाद गोपों ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नियों बैठ जाओ बैठ जाओ इसको आ जाओ हवा में आ जाओ नंद बाबा को अजगर से छुड़ाया। इसके बाद गोप ने भगवान को पति रूप से प्राप्त करने के लिए व्रत किया और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें अभिमत वर दिया। भगवान ने यज्ञ पत्नी पर कृपा की, उनके पत्नियों ब्राह्मणों को बड़ा पश्चाताप हुआ। गोवर्धन धारण करने की लीला करने पर इंद्र और कामधेनु ने आकर भगवान का यज्ञाभिषेक किया। शरद ऋतु की रात्रियों में ब्रज सुंदरों के साथ रस लीला हुआ। दुष्ट संग चूड़ अरिष्ट और केसी के वध की लीला हुई। तरंतर अखंडी मथुरा से वृंदावन मथुरा से वृंदावन आए और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने मथुरा के लिए प्रस्थान किया। उस प्रसंग पर ब्रज सुंदरों ने जो विलाप किया था उसका वर्णन है। राम और श्याम ने मथुरा में जाकर वहाँ की सजावट देखी। कुबलाए तीर हाथी मुश्किल चानूर एवं कंस आदि का श्रृंगार किया। सांदिक जी गुरु के यहाँ तो याद आओ गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करके उनके मृत पुत्र को लौटा लाए। शौनकादि ऋषियों ना हम तो याद भाई जो मैं वो याद कर जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा में निवास कर रहे थे उस समय उन्होंने उद्धव और बलराम जी के साथ यदुवंशियों से प्रकाशित प्रिय और हित किया। जरासंध कई बार बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर आया और भगवान ने उनका उद्धार करके पृथ्वी का भार हल्का किया। काल एवं को मुश्किल से भस्म करा दिया। ये भगवान की लीला थी। द्वारिकापुरी बसाकर रातों रात सबको वहाँ पहुँचा दिया। स्वर्ग से कल्पवृक्ष एवं सुधर्मा सभा ले आए। भगवान ने दल के दल शत्रुओं को मिलकर पराजित करके हरण किया। पूरी संक्षिप्त भागवतिया में भगवान जो लीला करी ना छोटी छोटी बड़ी बड़ी विशाल लीलाओं का वर्णन है। बाणासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में महादेव जी पर ऐसा बाण छुड़ा कि वे जमाई देने लगे और इधर बाणासुर की भुजाएं काट डाली। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी ब्रह्मासुर को मारकर 16,000 कन्याएं ग्रहण की। उनके साथ पानी ग्रहण किया भगवान कृष्ण ने। जबकि 16,108 पत्नी उनकी। शिशुपाल कौन नीचे आ रही लेकिन बोलो चाहे सामने एकदम ओमसी हो रही है। कौन साल दुष्ट दंत संभाषुर पीठ मूल पंचजन आदि दैत्यों के बल परुष का वर्णन करके यह बात बताई गई कि भगवान ने उन्हें कैसे कैसे मारा। भगवान के चक्र ने काशी को जला दिया और फिर उन्होंने भारतीय युद्ध में पांडवों को निमित्त बनाकर पृथ्वी का बहुत बड़ा भार उतार दिया। शौनकादि ऋषियों 11वें स्कंद में इस बात का वर्णन हुआ है कि भगवान ने ब्राह्मणों के शाप के बहाने किस प्रकार का संहार किया। इस स्कंद में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद बड़ा ही अद्भुत है। उसमें संपूर्ण आत्मज्ञान केस पुनः है या केस करके उसका संपूर्ण आत्मज्ञान और धर्म निर्णय का निरूपण हुआ और अंत में यह बात बताई गई कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आत्मयोग के प्रभाव से किस प्रकार मर्त्य लोक का परित्याग किया। आवाज बाद में इस क्रम में विभिन्न युगों के लक्षण और उनमें रहने वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन किया गया है तथा यह भी बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की गति विपरीत होगी। अब पुनः बढ़िया है। 4 प्रकार के उत्पत्ति का वर्णन भी इसी स्कंद में है। इसके बाद परम ज्ञानी राज ऋषि परीक्षित के शरीर त्याग की बात कही गई। तदनंतर वेदों के शाखा विभाजन का प्रसंग आया है। मार्कंडेय जी की सुंदर कथा अभी आई। मार्कंडेय जी की कथा भगवान के अंग उपांगों का स्वरूप कथन और सबके अंत में विश्वात्मा भगवान सूर्य के गुणों का वर्णन अभी आया। सूर्य का वर्णन। शौनकादि ऋषियों आप लोगों ने सत्संग के अवसर पर मुझसे जो कुछ पूछा था उसका वर्णन मैंने कर दिया है। इसमें संदेह नहीं है कि इस अवसर पर मैंने हर तरह से भगवान की लीला और उनके अवतार चित्रों का कीर्तन किया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते
फिसलते, दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है हरे नमः, हरि नमः, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि देश काल एवं वस्तु से अपरिचित भगवान श्री कृष्ण के नाम, लीला, गुण आदि का संकीर्तन किया जाए अथवा उनके प्रभाव, महिमा आदि का श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए, वे स्वयं ही हृदय में आ जाते हैं, भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। जो श्रवण करता है, भजन कीर्तन करता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं भगवान की शरण में आने से। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अंधकार को और आंधी बादलों को तितर कर देते, सूर्य निकलते अंधकार नहीं रहता और हवा चलते तो बादल इधर उधर हो जाते हैं, ऐसे ही जो भगवान के नाम कीर्तन करता है उसके सारे दुख मिट जाते हैं। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम, लीला, गुण आदि वह वाणी भाव निरर्थक है। जिस वाणी के द्वारा घट घट वासी अविनाशी भगवान के नाम का, लीला का, गुणों का आदि का उच्चारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होने पर भी निरर्थक बेकार है, सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है, असुंदर है और उत्तमोत्तम विषयों का प्रतिपादन करने वाली होने पर भी असत कथा है। जो वाणी और वचन भगवान के गुणों से परिपूर्ण रहते हैं वे ही परम पावन है, वे ही मंगल में है और वे ही परम सत्य है। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, रुचिकर एवं प्रतिचल नया नया जान पड़ता है। उससे अनंत काल तक मन और परमानंद की अनुभूति होती रहती है। मनुष्यों का सारा सुख, चाहे वह समुद्र के समान लंबा और गहरा होना हो, उस वचन के प्रभाव से ये सुख हो जाता है। तुम रावदार की सभी बात चालू कर रहा है, बैठ जा, मैं बस हो गया। जिस वाणी से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उचित फेंकने के स्थान के समान। कितनी अच्छी बात है, पर तुम्हारा ध्यान सुना। जिस वाणी से अपने मुख से चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदि से युक्त है, खूब सुंदर है, लेकिन जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश कभी गान नहीं होता, भगवान का भजन नहीं होता, भगवान का कीर्तन नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट बैठने के स्थान के समान अत्यंत अपवित्र है। पूजा बैठते ना तो अपवित्र हो गए, जो चीजें पलट गए, तो वो वाणी ऐसी होती है जिस वाणी से भगवान का भजन नहीं होता है। ना मानसरोवर निवासी हंस अथवा ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणाश्रित परम हंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। जो परम हंस भक्त है वो उनका सेवन नहीं करते। निर्मल हृदय वाले वे साधु जन तो वही निवासिया वही निवास करते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। निर्मल हृदय वाले जो साधु जन है वो वहीं रहते हैं जहाँ भगवान रहते हैं। इसके विपरीत इसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदि की दृष्टि से दूषित शब्द कोई ज्ञान नहीं है। जैसे व्याकरण से ना एक कोई शब्द पड़े अपन वैसे ही कहते भाव है, लेकिन भगवान भाव को देखते हैं। परंतु जिसके प्रत्येक श्लोक में भगवान के सुयश सूचक नाम जड़े हुए हैं, भगवान का महिमा का वर्णन है, चाहे उसमें अलंकार छंद कुछ भी नहीं है, लेकिन वह वाणी लोगों के सारे पापों को नाश कर देती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी वाणी का श्रवण, गान और कीर्तन किया करते हैं। जो सत्पुरुष जो साधु जन है वो ऐसी वाणी का कीर्तन, वह निर्मल ज्ञान की तो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो कर्म भगवान को अर्पण नहीं किया गया है वह चाहे कितना ही ऊंचा कर्म हो, सर्वदा अमंगल रूप और दुख देने वाला ही है। वह तो शोभन वर्णीय हो ही कैसे सकता है। वर्णाश्रम के अनुकूल आसन, तपस्या और अध्ययन आदि के लिए जो यह बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है उसका फल है केवल यश अथवा दक्षिणी की प्राप्ति। परंतु भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण कीर्तन आदि को उनके श्री चरण कमलों की अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान के चरण कमलों में प्रेम देते भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अविचल स्मृति सारे पाप, ताप और अमंगलों को नष्ट कर देती है। जो दान, दया, दक्षिणा है ना अपना, उससे तो अपने को पुण्य मिलते हैं, स्वर्ग प्राप्ति होती है। नाम का जो जपन करते हैं उससे अपने को मुक्ति और विस्तार करते हैं। उसी के द्वारा अंतर्गत शुद्ध हो जाता है, भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है एवं पर वैराग्य से युक्त भगवान के स्वरूप का ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है। सौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, धन्य है क्योंकि आप लोग बड़े प्रेम से निरंतर अपने हृदय में सर्वंतर्यामी, सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान,
सच्चित आनंद आदि देव, सबके राज्य देव एवं सब दूसरे राज्य देव से रहित नारायण भगवान को स्थापित करके भजन करते रहते हैं। अपने एकदम भगवान को स्थापित करते हैं। जिस समय राजऋषि परीक्षित अनशन करके बैठे, बड़े बड़े ऋषियों की भारी सभा में सबके सामने श्री सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत की कथा सुन रहे थे, उस समय वहीं बैठकर मैंने भी उन्हीं परम ऋषि के मुख से इस आत्म तत्व का श्रवण किया, सुना। आप लोगों ने उसका स्मरण कराकर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। आपने मुझे याद दिला के बड़ा अनुग्रह किया। मैं इसके लिए आप लोगों पर बड़ा ऋणी हूँ। शौनकादि ऋषियों, भगवान वासुदेव की एक एक लीला सर्वदा श्रवण कीर्तन करने योग्य है। मैंने इस प्रसंग में उन्हीं की महिमा का वर्णन किया है जो सारे अशुभ संस्कारों को धो बहाती है। कृष्ण की लीला सुन जाओ और अपने अशुभ संस्कारों को जला दो। जो मनुष्य एकाग्र चित्त से एक पहर अथवा एक शनि प्रतिदिन इसका कीर्तन करता है और जो श्रद्धा के साथ इसका श्रवण करता है, वह अवश्य ही शरीर सहित अपने अंतःकरण को पवित्र बना लेता है। जो पुरुष द्वादशी अथवा एकादशी के दिन से श्रवण करता है, वह दीर्घायु हो जाता है और जो संयम पूर्वक निराल लेकर पाठ करता है, उसके पहले के पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पहले पाप नष्ट हो जाए और फिर वो पाप में लगेगा भी नहीं, क्योंकि जब एक बार भगवान में चित्त लग जाता है तो फिर पाप की ओर नहीं जाएगा। जो मनुष्य इंद्रियों और अंतःकरण को अपने वश में करके उपवास पूर्वक पुष्कर, मथुरा अथवा द्वारका में इस प्राण संहिता का पाठ करता है, भगवत प्राण का, वह सारे भयों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इसका श्रवण या उच्चारण करता है, उसके कीर्तन से देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनु और नरपति संतुष्ट होते हैं और उसकी अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पाठ से ब्राह्मण को मधुकुल्या, रथकुल्या और पयकुल्या, मधु की और दूध की नदियाँ अर्थात सब प्रकार की सुख समृद्धि बोलो तो सब प्रकार की सुख समृद्धि मिल जाती है। वही फल श्रीमद् भागवत के पाठ से भी मिलता है। जो दृढ़ संयम पूर्वक इस प्राण संहिता का अध्ययन करता है, उसे उसी परम पद की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने किया है। इसके अध्ययन से ब्राह्मण को ऋतंभरा प्रज्ञा अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त होने वाली होती है की प्राप्ति होती है और क्षत्रिय को समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य प्राप्त होता है। वैश्य कुबेर का पद प्राप्त करता है, शुद्ध सारे पापों से छुटकारा पा जाता है जो उसको पड़ता है। भगवान ही सबके स्वामी हैं और समूह के समूह कली वालों को ध्वंस करने वाले हैं। यूं तो उनका वर्णन करने के लिए बहुत से प्राण है, परंतु उनमें सर्वत्र और निरंतर भगवान का वर्णन नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत पुराण में तो प्रत्येक कथा प्रसंग में पद पद पर सर्व भगवान का ही वर्णन है। जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित, देश कालातीत परिच्छेदों से मुक्त एवं स्वयं आत्म तत्व ही है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करने वाली शक्तियां भी उनकी स्वरूप होती हैं, भिन्न नहीं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी उनकी स्तुति करना लेश मात्र भी नहीं जानते। उन्हीं एक न सच्चिदानंद परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने अपने स्वरूप में ही प्रकृति आदि नौ शक्तियों से संकल्प करके इस चराचर जगत की सृष्टि की है और जो इसके अधिष्ठान रूप से स्थित है तथा जिनका परम पद केवल अनुभूति स्वरूप है, उन्हीं देवताओं के मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने आत्मानंद में ही निमग्न आत्मा में रमन करते। इस अखंड अद्भुत स्थिति से उनकी भेद दृष्टि सर्वथा निवृत्त हो चुकी थी, फिर भी मुरली मनोहर श्याम सुंदर की मधुमयी मंगलमयी मनोहारी लीलाओं ने उनकी वृत्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने जगत के प्राणी को कृपा करके भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले इस महापुराण का विस्तार किया। उस समय अपमानित है सुखदेव जी को, तो उन्होंने फिर भी मनुष्यों को लाभ देने के लिए इस कथा का वर्णन किया, विस्तार किया। मैं उन्हीं सर्व पापहारी व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलो सुखदेव भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी का भला करो भगवान, सबे पर दया करो भगवान, सभी के कष्ट हरो भगवान, सभी के पाप हरो भगवान, सभी के हमें गुण दूर करो
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। अस्तु मा सद्गमेत् तमसो मा ज्योतिर्गमेत् मृत्युर्मामृतं गमेत्। ॐ शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै प्रभु आनंद दाता जाने हमें को दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमें को